अगर आपका भाव यहाँ है, कितना, ये मोर की आवाज़ है। अगर भगवान यहाँ पर हैं, अगर आपका भाव है कन्हैया यहाँ पर हैं, तो आपको वो आवाज़ जरूर सुनाई देगी। और ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा कि मैया मोरी मैनी माखन खायो, 4 पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैनी माखन खायो। लोगों ने बहुत यहाँ पर ट्राई भी किया होगा, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या जो भी है। जो है ध्वनि यंत्र नापन से इसको नापा गया और इसको खोज के गया, तो अंदर से ऊर्जा शक्ति का बताया गया। इसका जो अनमोल भाव इसमें यह है कि जो पक्षी जैसे कि मानो वृक्ष के ऊपर, जब ये वहाँ से आएंगे तो इनसे बात करेंगे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आपको लेकर आया है वृंदावन की यमुनापल्ली पार गांव, जहां पर दर्शन होता है बंसी बट का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बंसी बट का मुख्य द्वार है और आज हम आपको दर्शन कराने लाए इस बंसी बट का। कहते हैं कि यहाँ पेड़ के भीतर बंसी की धुन सुनाई देती है और ये बड़ा रहस्य और आश्चर्य है। इसी आश्चर्य और रहस्य को जानने के लिए हम और आप दर्शन करेंगे बंसी बट का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर हमारे साथ ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो आप इन वीडियो को वहाँ पर भेजने का पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए हम आपको बंसी बट वृंदावन का अनमोल एक स्थान, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, बंसी बट के अंदर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ एक वृक्ष के अंदर आती है। कहते हैं यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। इस अनुपम भाव के साथ में हम आपको लेके चल रहे हैं बंसी बट। और इसमें एंट्री करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे डूंगर के वृक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। और हमने देखा है कि ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ हम जाते हैं इस तरह के वृक्ष हमको वहाँ दिखाई देते हैं और ये अपने आप में अनमोल दर्शन है। और आगे किस तरह का दर्शन है वो सब हम करेंगे। आइए चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी बाइक के सारे आपको ब्रजमंडल की इस तरह की दिव्य, देखो ये संतों की कुटिया का दर्शन था अभी आपने किया, ये गौ माता की गौशाला का दर्शन था। और उसी कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं इस गौशाला के सारे बंसी बट। और बंसी बट जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और आज भी हम बंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। ये रहस्य और आनंद का यहाँ पर विषय है, आनंद है। और ये देखिए कितने डूंगर के वृक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस घने जंगल के बीच में एक तलैया भी है और तलैया के साथ साथ यहाँ बंसी बट का दर्शन है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की अनमोल लीला स्थली बंसी बट, जहाँ पर कहते हैं कि बट के वृक्ष पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है। और ये स्थान आप देख सकते हैं बंसी बट का। हम इस समय बंसी बट के मुख्य द्वार पर यहाँ खड़े हुए हैं और लीला बड़ी अनमोल है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन आज भी हम एक बट के वृक्ष से सुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए बट के वृक्ष से जो बंसी बजाई है उसी के नाम से बंसी बट पड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य द्वार पर जो प्रसाद के रूप में आप देखेंगे कि बंसी को यहाँ प्रसादी के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर अधिकतर मोर पंख लगा के बंसी जो है उसका हम देख सकते हैं, जैसे भैया हमारे साथ में हैं। और ये प्रसाद के रूप में आप मानते हैं ना? चढ़ती है यहाँ पर, सभी भक्त लोग चढ़ाते हैं, सारी मनोकामना पूरी होती है बंसी चढ़ाने। अच्छा, सभी लोग बंसी लेके जाते हैं, यहाँ बंसी चढ़ाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने गाय चराते थे और बंसी बजाई थी। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या नाम है? लाखन। लाखन जी, आपका यहीं जन्म है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद के रूप में यहाँ पर बंसी और मोरपंख, मोरपंख वाली बंसी आप देख सकते हैं। आप जब भी कभी बंसी बटाएंगे भैया आपको यहीं मिलेंगे। और ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं ब्रजमंडल का अपने आप में अद्भुत ये स्थान है बंसी बट, जहाँ पर प्रसाद में बंसी चढ़ाई जाती है। ये बड़ा अनमोल है। और मुख्य द्वार पर अभी हम खड़े हुए हैं। भैया आप भी यहीं रहते हैं सब? हाँ, यहीं के तो आप यही सेवा करते हैं? हाँ, यही करते हैं। तो ये ब्रजवासी भैया हैं जो कि यहीं पर रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के लिए ये अनमोल प्रसाद बंसी, जो राधा को भी बड़ी प्यारी थी, वो बंसी का यहाँ पर ये प्रसाद यहाँ पर ये रखते हैं। और ये देखिए समस्त जो लोग हैं
मोर पंख और बंसी, यही आपको प्रसाद के रूप में यहाँ मिलेगा। यहाँ पेड़ा, बर्फ़ी या कुछ ऐसी भी चीज़ नहीं होगी जो कि यहाँ प्रसाद के भोग में लगे। ये हमारे लिए बड़ा अनमोल ये स्थान है। और आप देख रहे हैं इस समय मैं अंदर आ चुका हूँ बंसी भट्ट मंदिर प्रांगण के। और बंसी भट्ट मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही हम आपको यहाँ पर श्याम वन बिहारी जी का दर्शन आपको कराना चाहेंगे। और ये देखिए आप, यहाँ भी बंसी, क्या बात है। इस स्थान को आप बड़े भाव से दर्शन कीजिए। और आपको जब ये वीडियो सुंदर लगे ना, कहीं भी आपको लगे कि आपको आनंद आया इस वीडियो में, इस ब्रज के दर्शन में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि अगर आपको ये सुख आनंद मिले तो आप इसको आगे शेयर कीजिए। तो ये हमारे आप देख सकते हैं श्याम वन बिहारी, बंसी भट्ट श्याम वन बिहारी जी का यहाँ पर मंदिर है। और उसके अलावा मंदिर प्रांगण का हम जब पूरा दर्शन यहाँ पर करेंगे, और यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और उसी कड़ी में हम पूरे मंदिर प्रांगण को आप देखें, ये नवनिर्मित ये अब बना हुआ है यहाँ पर संतों के लिए। मंदिर प्रांगण के बीच में ही कहते हैं कि उस समय जब यहाँ पर महाराज लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में यहाँ पर आए हैं, तो कैसे बट के वृक्ष पे चढ़ के और उन्होंने बंसी यहाँ पर बजाई है अपनी गौ माताओं को बुलाने के लिए, अपनी गोपियों को बुलाने के लिए यहाँ पर बंसी बजाया करते थे। और जैसे कि यहाँ पर समस्त भक्त लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो जो सुख का आनंद जो लेते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ की लीला के बारे में और यहाँ के महात्मा के बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए, एक स्वरूप बंसी भट्ट बिहारिणी नमः, कैसे बट के वृक्ष पे नीचे बैठ के बाल भोग, जो कि गैया चराते समय जो मैया बाल भोग रखे ही ना, उस बाल भोग को पाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने ग्वाल बालों के साथ में बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ पर संतों के मध्य में भी यहाँ पर इस स्थान को हम दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पूरा महत्व यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो इसकी लीला के बारे में, इसके दर्शन के बारे में, कि संतों की भूमि भी यहाँ पर रही है उस समय। और ये देख रहे हैं आप, बंसी भट्ट के नीचे बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जो कोई भी करता है उसे साक्षात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम के एक उसमें इसका लेख भी आया है। और ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा कि मैया मोरी मैनी माखन खायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैया मोरी मैनी माखन खायो। दिन में 4 पहर ही होते हैं। और उस कहते हैं कि बंसी भट्ट भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय थी। चाहे वो गौचारण लीला हो, चाहे वो महाराष्ट्र लीला हो, दोनों में बंसी भट्ट अपने आप में दिव्य है। हम इस समय एक बट के वृक्ष के नीचे ही घूम रहे हैं और ये हमारे लिए अलौकिक है। और मंदिरों का दर्शन हम आपको कराएं। यहाँ पर समस्त मंदिर है ठाकुर जी के, जिसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। और पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर घूम रहे हैं। हमारे कान्हा को यहाँ पर घुमाया हुआ है, यहाँ पर झूला में बिठाया हुआ है। और यहाँ भी बंसी है। बंसी यहाँ कण-कण में आपको दिखाई देगी। और कहते हैं कि ये अलौकिक स्थान बंसी भट्ट के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं कि कृष्ण को चाहने वाले, कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण नाम रस पीने वाले हमेशा कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और ये स्वरूप का दर्शन करते हैं। कैसे राधा रानी, ठाकुर जी और गोपियों का बड़ा प्यारा स्थान बंसी भट्ट, जिसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए ये किस तरह का यहाँ पर दर्शन है कि आप इन दर्शनों के माध्यम से देख सकते हैं कि पीछे चित्रपट भी है। और ये जो चित्रपट आप देख रहे हैं जिसमें जितनी भी गौ माताएँ हैं, इन गौ माताओं को जब दूर दूर तक चली जाती थी चारा खाने के लिए गौ माताएँ, तो बुलाने के लिए बट के पेड़ पर बैठ के भगवान बंसी बजाते थे। तो उस बंसी की धुन को सुन के गौ माताएँ सभी ठाकुर जी के पास आया जा करती थीं। एक स्वरूप का यहाँ पर दर्शन आप देख सकते हैं। ये दर्शन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारे समस्त दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और ये हमारे लिए अलौकिक स्थान है। और ये पूरी लीलाओं का यहाँ पर वर्णन है। और सभी लीलाओं के मध्य में यहाँ पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के यहाँ पर ये दर्शन है। ये दर्शन हमारे लिए और आपके लिए अनमोल है। अब हम बिना देरी किए हुए इन दर्शनों के साथ में आपको लेके चलेंगे वो बट का वृक्ष, 5000 साल पुराना वो वृक्ष बट का, जहाँ पर कहते हैं कि आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है। ऐसा यहाँ पर लोग जानते हैं। और
और मानते हैं उस भाव को कि किस तरह से एक बट का वृक्ष है और उस बट के वृक्ष में आज भी आवाज़ आती है और उसका दर्शन हम आपको कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको उस बट के वृक्ष का दर्शन कराएंगे जहाँ पर ये आवाज़ आती है। तो जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि इस समय हम यहाँ की जो मुख्य केंद्र है वो है बंसी बट का, वो बट जहाँ पर बैठ के उस बरगद के पेड़ के ऊपर भगवान ने जो बंसी बजाई और कहते हैं उस बट के वृक्ष में आज भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन को हम सुन सकते हैं या फिर उस ध्वनि को सुन सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी बाबा हैं और इन्हीं से इस स्थान की महिमा को जानेंगे, क्योंकि नित्य यहाँ पर ये लीला में रहते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। सर्वप्रथम आपको राधे राधे बाबा। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम? राज बिहारी दास जी। आप बाबा यहीं हैं जी। कितने समय से आप यहाँ काफ़ी दिन हो गया रहते हुए जी। बाबा हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी। आप हमें इसकी महिमा बताइए, क्या महिमा? जी, ये बंसी वट है, ये भगवान श्री कृष्ण का तपोभूमि है। यहाँ पर भगवान श्री के वृंदावन से आया करते थे और सुबह यहाँ रहते थे। यहाँ जो है गौ चराते थे, गौ चराते हुए और इसी वट बैठ के बंसी बजाया करते थे। और जब गौ को बुलाने होता था तो भगवान श्री के इसी वट में बैठ के बंसी बजाया करते थे और सारी गौ जो है आवाज़ सुन के बंसी की सारी गौ यहाँ आ जाती थी, इसी में बैठ जाती थी। मैया मैं नहीं माखन खाऊँ, 4 पहर बंसी पर भटके हूँ, सांझ भय घर वापस आयो। तो भगवान श्री के 4 पहर यहीं रहते थे और यहीं पे भोजन प्रसाद भी पाया करते थे। बाल भोग जो साथ में लाते थे, भोजन प्रसाद यहीं पाया करते थे, बाल भोग साथ में। और यहाँ पर ये सामने आपको यमुना जी है, यमुना किनारे जो है उस पार एक राक्षस था, उसका नाम बकासुर था, जो यहाँ उसका क्या है वध हुआ, उसका वध हुआ है यहाँ पे। और यहाँ जो है शरद पूर्णिमा के दिन महाराज यही हुआ, जो ये 108 गोपी साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीला किया और भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञानवर्धक शिक्षा दिया। और यहाँ पे जो है इसके नीचे आप गोपाल साधना का पाठ करते हैं, जिससे उसको कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नीचे माला जाप है, अनुष्ठान है और नाम जप करने की इसकी महिमा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो जैसे कि बाबा ने बताया कि इस बट के वृक्ष पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे और इस बट के वृक्ष के नीचे कोई भी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उनको भगवान श्री कृष्ण के यहाँ होने का आभास या दर्शन होने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। तो प्रभु जी इसके हम चारों तरफ देखेंगे और मान्यताओं में ऐसा भी आता है कि कहते हैं, आइए आप, कि इसमें से आवाज़ आती है कुछ। हाँ, इसमें जो है अंदर से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई दिल की धड़कन होती है, धक धक की आवाज़ आती है। पर ये बंसी की आवाज़ इसमें ऐसे नहीं आती। जब आप साधना करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तब आपके अनाहत होती है अंदर से, तभी पीड़ा हो, तभी बंसी की आवाज़ आती, महसूस होता है। परंतु यह इसके अंदर आज भी ऐसे, इसके अंदर आज भी ऐसे आवाज़ें आती है, जैसे धक धक की आवाज़ आती है, जैसे कोई इसके अंदर कोई चढ़ रहा उतर रहा है। आज भी ऐसा कोई कंपन जो होता है, कंपन टाइप है। हाँ जी। तो जो वाइब्रेशन जिसका हम सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं, हम भी आपको महसूस कराएंगे, हम भी वो सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण, देखो भाव की चीज़ है, जब प्रहलाद जी ने कहा कि खम्मा में जो खम्भ था उसमें भगवान हैं, तो भगवान को वहाँ आना पड़ा। अगर आपका भाव यहाँ है, कितना ये मोर की आवाज़ है, अगर भगवान यहाँ पर हैं, अगर आपका भाव है कन्हैया यहाँ पर हैं, तो आपको वो आवाज़ जरूर सुनाई देगी। उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, वो भाव लाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर उसका दर्शन या उसका भाव का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभु जी हमारे साथ में हैं और हम इसका परिक्रमा कर रहे हैं इस बट के वृक्ष की, जो कि कृष्ण स्वरूप में भी हम इसको मानते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण इस बंसी बट के वृक्ष में यहाँ पर कहीं बैठ के बंसी बजा रहे हैं और उसका हम यहाँ पर एक महसूस करेंगे। हम भी उस भाव को महसूस करेंगे, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ बंसी बजाई और कहते हैं कि कान लगाने से यहाँ पर आवाज़ आती है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह का भाव है और हम कान लगाते हैं इसमें। इसका जो अनमोल भाव इसमें यह है कि जो पक्षी जैसे कि मानो वृक्ष के ऊपर कोई बैठा है प्रभु जी, और जो झंझनाहट की आवाज़ है उसको हम इसमें महसूस कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बंसी की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, लेकिन इसको कान लगाने का एक भाव है कि जो वाइब्रेशन है, या तो पक्षी जो बैठे हैं उसका आता है, इसमें एक वाइब्रेशन की आवाज़ है जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की बंसी के रूप में जानते हैं। तो एक भाव का मैं आपको दर्शन कराऊं। बाबा हैं, एक भक्त लोग हैं और जो कि कान लगा के यहाँ पर सुन रहे हैं। आइए
इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इन्होंने किस तरह का भाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ये देखिए, जब ये वहाँ से आएंगे तो इनसे बात करेंगे। है जी, बोलो बंसी भाई ने की जय हो प्रभु। बाबा, आपको हम देख रहे हैं हाँ। और जिस तरह का आपने अभी जो भाव लिया है, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आपकी भावना से बहुत बढ़िया हमारा दर्शन हुआ। तो आपने क्या महसूस किया इसके अंदर? महसूस बंसी बज रही है, बंसी वाने की अच्छा, ढोलक भी बज रही है। हाँ, ये आपने अभी महसूस किया है? महसूस किया। हम आपको पीछे से दिखा रहे थे, हमने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इसमें हमको बंसी और ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसे यहाँ पर भक्तों का भाव है और लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और इसी तरह का सुख वो भगवान श्री कृष्ण का होने का यहाँ पर लेते हैं। तो आप जब भी कभी यहाँ पर आएंगे तो एक भाव से जब हम यहाँ पर श्री कृष्ण को यहाँ पर याद करेंगे और उस भाव से हम इस कान से उस बंसी को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की जो चहकने की आवाज़ है, मोर की आवाज़ है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि जो पक्षी इस पर बैठे हैं, या हम प्रभु जी से पूछे, प्रभु जी इसके अंदर वाइब्रेशन का क्या महसूस? जी, इसमें आज भी इसमें शक्ति ऐसे ऊर्जा है, जो ऊर्जा यहाँ इसके अंदर महसूस किया जाता है कि अंदर से कुछ जैसे से आवाज़ आती है। जी, ये महसूस किया? जी 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 जी। तो लोगों ने बहुत यहाँ पर ट्राई भी किया होगा, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या जो हाँ, भी है। इसमें जो है ध्वनि यंत्र नापल से इसको नापा गया और इसको खोज के गया तो अंदर से ऊर्जा शक्ति का बताया गया। इस मंदिर का ऊर्जा शक्ति इसमें है और इस अच्छा, इस वृक्ष के अंदर ऊर्जा शक्ति का कुछ ऐसा माना गया और सिद्ध हो गया है। जो यहाँ नापने आया उनको सिद्ध की है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब यहाँ पर कहते हैं कि स्पर्श है इस वृक्ष को, तो ये तो अपने आप में अलौकिक है। प्रभु जी, एक बार पुनः हम फिर उस भाव को एक बार महसूस करना चाहेंगे। इसमें झंझनाहट की आवाज़ हम महसूस कर पा रहे हैं और आप जब भी कभी आएंगे, इसमें जब कान को लगाएंगे इस स्थान पे, तो एक जैसे हिलने की जो आवाज़ होती है, जो वाइब्रेशन से होता है, वो हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। तो ये अलौकिक लीला हमारे भगवान श्री कृष्ण की आप दर्शन कर रहे हैं। बंसी बटका, वो ही बटका वृक्ष जिस पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई है, और आज जितने भी कृष्ण को चाहने वाले हैं, ब्रज को मानने वाले हैं, वो इसी भाव में यहाँ पर आते हैं कि आज भी कान्हा यहाँ पर बैठ के बंसी बजाते हैं। उसको हम वाइब्रेशन के रूप में जान सकते हैं। तो जिस वृक्ष की हम बात कर रहे हैं, बंसी बटका, ये बटका जो वृक्ष, बरगद का जो वृक्ष है, इसका प्राचीन जो समय है, कहते हैं द्वापर काल, 5000 साल पुराना है, हम इसको वृक्ष बोलते हैं। इसकी जो छालें हैं, जो कि वृक्ष से होते हुए कैसे धरती में गड़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि एक छाल वृक्ष की धरती में गड़ चुकी हैं, और इसकी उम्र बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना प्राचीन ये बरगद रहा है। और कहते हैं कि काफ़ी एरिया बड़ा ये बरगद हुआ करता था, जिस पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। प्रभु जी, आपने हमको बताया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना सुंदर भाव दिया। तो आपने और हमने जो आज का जो दर्शन किया है, इस बंसी बट का दर्शन किया है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण आज भी बंसी बजाते हैं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारी ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के बंसी बट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।